हेलो एंड वेलकम टू सरस्वती आईएएस। नाउ ऐसे कई आर्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें कि इंडिया ने अपना पहला डेथ रिपोर्ट किया है बर्ड फ्लू के थ्रू। इंडिया हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन डेथ ड्यू टू बर्ड फ्लू, द स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट प्राइमरली अफेक्ट बर्ड्स। सो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा ये किस टाइप का डिजीज है और ये किस वायरस के थ्रू फैलता है। इसके सिम्टम्स हम जानने की कोशिश करेंगे और ये किस रिस्क जोन में आता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सो अ लॉट टू लर्न एंड लॉट टू नो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो आप जैसा कि पढ़ सकते हैं कि एन 11-year-old बॉय एडमिटेड एम्स ऑन जुलाई 2 वाज कंफर्म्ड डेथ। सो ये केस है क्या? अब देखिए, 2 जुलाई 2021 को एक लड़का आता है जिसको सिम्टम्स होते हैं सोर थ्रोट, स्नीजिंग, रनी नोज। मतलब ये सारे जो खांसना, बुखार होना, नाक बहना, ये सारे उसको सिम्टम्स होते हैं। तो सबको लगता है कि कोविड 19 हो सकता है। सो चेकिंग होती है, कोविड 19 की टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर होता है, बट उसमें वो नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद और अलग अलग डिजीजेस की चेकिंग होती है बट कुछ नहीं मिलता है और लास्ट में पता चलता है कि वो बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा कितना ज्यादा फैल रहा है और या फिर कितना ज्यादा इससे हमको बचने की जरूरत है। तो पहली चीज, अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं, नॉट ऑल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस कैन अफेक्ट ह्यूमंस, हाउएवर सम कैन कॉज सीवियर डिजीज इन देम। मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये बहुत ही अनकॉमन है ह्यूमंस में फैलने का। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत कम है, या फिर बर्ड से भी अगर ट्रांसमिशन रेट देखें तो थोड़ा कम है, ह्यूमंस में उतना नहीं फैलता है। अब इसके केसेस आप पहले भी देखेंगे बहुत कम आए थे और इधर भी रिपोर्ट कम ही आए हैं। तो ये पहली बात कि ये किसके थ्रू फैलता है। एवियन बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा तो एक डिजीज हो गया और ये फैलता किस वायरस के थ्रू है? H5N8 ये वायरस का नाम है और इसके थ्रू बर्ड फ्लू फैलता है। बर्ड फ्लू फैलता है। अब हम अगर देखेंगे, हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार दे देगा H5N1, H5, H1, H1N1, ये सारे तो ये वायरसेस हैं, अलग अलग हैं और ये अलग अलग डिजीज फैलाते हैं। अब देखिए, जो H5 वाला है वो तो बर्ड फ्लू के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, ये सारे फैलाते हैं। H5N1 भी बर्ड फ्लू ही है, H5N8 भी बर्ड फ्लू ही है और ये एक नया स्ट्रेन है। और H1N1, बट हमको इसको जानना पड़ेगा कि ये बर्ड फ्लू नहीं है और ये बर्ड्स के थ्रू नहीं फैलता है बट कि पिग के थ्रू फैलता है, सुअर जिसे बोलते हैं। अब H1N1 स्वाइन फ्लू नाम है इसका और ये पिग के थ्रू फैलता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में हम गलत ना कर दें। ठीक है, H5N1 का तो आप लोगों ने काफी नाम भी सुना होगा और ये पहले भी काफी फैला है ह्यूमंस में, सिटीज में काफी फैला था H5N1 वायरस। तो ये H5N8 का इधर काफी न्यूज आ रहा है और हो सकता है इसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो। अभी तो खैर नहीं है और अभी जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि वायरस का ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, बट आगे हम देखेंगे ऐसे कैसा कैसा होगा। सो अभी की हम बात करते हैं, तो ये चीजें हैं। अब है क्या कि देखिए, ये H5 के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो कि बर्ड फ्लू है और स्ट्रेन आप लोगों का ने देखा ही होगा। जैसे कि हम कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स अभी कुछ 1-1.5 साल से सुन ही रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस स्टार्टिंग में वुहान वायरस लैब से आया और उसके बाद अलग अलग उसने म्यूटेशंस हुए और उसके स्ट्रक्चर चेंज हुए और स्ट्रक्चर चेंज होके उसने अलग अलग स्ट्रेन्स बनाए जिसका नाम हम सुनते होंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे अलग अलग स्ट्रेन हैं। और डेल्टा आप लोग याद रखिएगा कि ये इंडियन स्ट्रेन है। तो अलग अलग, जैसे अल्फा आपका यूके का है, फिर साउथ अफ्रीका का बीटा है, तो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। तो इसमें भी म्यूटेशंस होते रहते हैं। और ये है क्या कि जो ये है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ग्रुप ए का इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये आरएनए वायरस है और इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे इन्फ्लुएंजा 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 ए, बी, सी और डी, अलग अलग टाइप के भी इन्फ्लुएंजा होते हैं। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा डीप में जाएं तो इन्फ्लुएंजा ए मोस्टली बर्ड्स को टारगेट करता है, इन्फ्लुएंजा बी आपका ह्यूमंस को ज्यादा टारगेट करता है
और ऐसे ऐसे अलग अलग सी आपका कुत्तों को है, पिग्स को है, बच्चों को है, ये सब है। तो खैर ये काफी डीप हो जाएगा बायो में, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। बट इतना हमको जानना चाहिए कि ये किसके थ्रू फैलता है, और ये आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस के अंदर ये इन्फ्लुएंजा के टाइप्स होते हैं ए बी सी डी, तो इतना हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो खैर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके देखिए इनिशियल स्टेज आप में इसमें क्या होते हैं कि थ्रोट स्नीजिंग, रनी नोज, जैसे कि मैं बताया। और लेटर स्टेज में बुखार हो जाता है, मसल पेन हो जाता है, और बॉडी चिल्स होता है, बुखार, वही सर्दी खांसी और थकावट, फैटीग, ये सारे सिम्टम्स लेटर स्टेजेस में आते हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसके काफी सिम्टम्स कोविड-19 से काफी रिलेटेबल है। तो कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, अगर आपको दोनों में से कौन सा है इसके लिए चेक ही कराना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं बता सकते हो। और मोस्टली इस वायरस जब एंटर करते हैं तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये रिस्क जोन कौन कौन से हैं, ये किन लोगों को ज्यादा ये रिस्क होने के चांसेस हैं। तो हम देखेंगे 2 साल के बच्चे जो हैं उनसे नीचे 2 साल के बच्चों तक में ये होने के चांस है, और 65 से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये वायरस एंटर करके बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी की भी थोड़ी वीक हो जाती है। जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो आपके इम्यूनिटी थोड़ी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, तो बॉडी उसी हिसाब से आपका उस वायरस को करती है, साथ में फाइट करती है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। और इसके अलावा वुमेन या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, अभी प्रेग्नेंट हुई हैं और उन्होंने बर्थ दिया है बच्चों को, तो इनको भी रिस्क फैक्टर थोड़ा हो जाता है कि बर्ड फ्लू हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप्स हैं, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि मैंने ये बताया ही, H5N8 वायरस के थ्रू एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू फैलता है, और ये सीधे हमारे लंग्स, नोज, थ्रोट को ये अफेक्ट करता है, जैसे कि कोविड-19 की तरह ही। आप ये लंग्स, नोज, थ्रोट ये सारे को अफेक्ट करेगा, आपको खांसी, बुखार ये सारे आने लगेंगे, आपका स्नीजिंग होने लगेगा, जुकाम होगा, सर दर्द होगा, ये सारे होंगे। सो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। फिर बर्ड फ्लू कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू द ड्रॉपिंग सलाइवा एंड सेक्रेशन ऑफ द इन्फेक्टेड बर्ड। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि बर्ड फ्लू बहुत ही कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है, और ये डायरेक्टली ऐसे फैलता नहीं है। अब इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे फैलता है, डायग्राम से के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे फैलता है, और इसमें हमको सतर्क रहने की कितनी जरूरत है। अब इसमें हम सिम्टम्स देखेंगे, तो सिम्टम्स सब लोगों ने जैसे देखा ही है, और रिस्क जोन भी ये पढ़ ही लिया है हम लोगों ने कि ये क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जैसे डायग्राम में आप देखिए कि एक इंसान है, और वो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इसके, उसने पकड़ा हुआ है एक हैंड को, चिकन को, और इसको पकड़ा हुआ है, और इसको अगर है ये वायरस है इसके अंदर, और इसके पीक से अगर ये बॉडी पार्ट टच होता है, या फिर इसका सलाइवा इधर आता है और इसके हाथ में ये सलाइवा लग जाता है, और ये वापस अपने मुंह में या फिर नाक के पास ये सलाइवा ले जाता है, तो सीधे इसके अंदर जाएगा लंग्स में, और ये इसको अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसे होता है। तो ये अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में काफी ज्यादा कोई इंसान आता है किसी हैंड के, तो किसी मुर्गे का, तो ऑफ कोर्स ये बात है ट्रांसमिटी बढ़ जाएगा और उसको रिस्क जोन में आ जाएगा वो। तो ये डायरेक्ट आप देखेंगे कि इसी तरह फैलता है। और या फिर अगर कोई हैन है, वो अपना विंग फ्लैप कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, या स्क्रैच कर रहा है, या अपना सर घुमा रहा है, शेक हेड, तो ये सारे के थ्रू ये जो अपना वायरस है इसके जो बॉडी में है, ये आसपास एयर में पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। और ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर अगर कोई इंसान इसके आसपास से जाएगा तो उसके नोज के अंदर या माउथ के से होते हुए लंग्स में चला जाएगा, और ये सिर्फ बर्ड फ्लू का कारण बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप ये सब एक बार ये पूरा डायग्राम के साथ एक पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बात वही है जो मैंने अपने अभी बताया। तो ये सारी चीजें एक बार पढ़िएगा और अच्छे से आपका सेंस हो जाएगा। तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टे सेफ। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जब ये बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हमें मार्केट से जो चिकन है वो लाना चाहिए, क्या खाना सही है, क्या उससे अफेक्ट कर सकता है क्या हमें बर्ड फ्लू। तो इसका आंसर देखिए डब्ल्यूएचओ ने कुछ समय पहले एक दिया था कि देखिए आप अगर बर्ड फ्लू फैला है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में,
तो हो सकता है वहाँ के मार्केट में बंद हो जाए मिलना बर्ड्स, बिकॉज हो सकता है रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाए वहाँ के बर्ड्स में फैलने का, और बर्ड्स के थ्रू ह्यूमंस में हो सकता है फैलने का चांस, अगर डायरेक्ट बिना कुकिंग करते हुए ह्यूमंस खाएं तो फैल सकता है। बट अगर कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे नहीं फैला है वो, तो वहां के लोग खरीद के खा सकते हैं। और एक चीज और है, अगर आप कुक करते हो कुछ भी, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसके वायरस जो होते हैं वो काफी हद तक किल हो जाते हैं। तो अगर उसके बाद आप खा भी लेते हो तो आप में उतना ज्यादा चांसेस नहीं होगा वायरस एंटर करने के। सो आप इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो उतना रिस्क नहीं है कि अगर बर्ड फ्लू आप कहीं फैला हो तो वहां पे रिस्क ले हमको सतर्कता की जरूरत है, नहीं तो हम खरीद के इसको यूज कर सकते हैं जैसे भी यूज करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। और इसके अलावा भी अगर आप लोग जानना चाहिए तो एक बार देखिएगा, और ये सारे जो पीडीएफ में मैंने लिखे हुए हैं ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज गिव अ फीडबैक ऑन दिस। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ आएंगे। और थैंक यू।